सबसे पहले देखो सभी को नमस्कार, राधे राधे। और हम लोग देखो सिस्टमेटिक बेसिक, मैंने एक बिगनर के लिए कोर्स बनाया। देखो कुछ इसमें क्या, किसी का एक्सपीरियंस होगा 2 महीने का, किसी का 6 महीने का, किसी साल भर का। तो मेरी समझ से क्या है कि देखो मैं एक बिगनर से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। और लगभग 3 घंटे की क्लास रहेगी, 3-4 घंटे की, जितना चलेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे एक मॉड्यूल को फिनिश करेंगे, ठीक है। तो एक मॉड्यूल को फिनिश करने के बाद में देन क्या करेंगे, उसके कमेंट लेंगे, ठीक है, डाउट लेंगे। फिर दूसरा मॉड्यूल ख़त्म करेंगे। तो इस तरह से मॉड्यूल काफ़ी है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। ओके डन। तो इसके बाद में आ जाता है, पहले हम पढ़ते हैं, फर्स्ट में पढ़ते हैं बुलिश, ठीक है। फर्स्ट में हम पढ़ेंगे बुलिश। बुलिश कैंडल में आ जाएंगी आपकी कौन कौन सी। मॉर्निंग स्टार, फर्स्ट में आ गई मॉर्निंग स्टार आपकी। सेकंड में हो जाएगी बुलिश सिंगल, ठीक है। ये बिगिनर पे है, थोड़ा बेसिक है, ऐसा नहीं समझे, आगे पूरा एडवांस रहेगा। खाली यहाँ पे थोड़ा सा आप एक बार समझने की कोशिश करें। क्योंकि देखो ऐसा है कि कुछ इसमें क्या होंगे, बिल्कुल बिगिनर होंगे, कुछ को ये पता होगा तो उनको लगेगा कि ये क्या है। लेकिन जब आप क्लास में जुड़े रहेंगे ना, तो लास्ट में आपको पता लगेगा कि रिजल्ट क्या मिला आपको, सीखने को क्या मिला। आपकी एक ट्रेडिंग जर्नी अलग ही आपकी होगी, ठीक है। फोर्थ पे आपका हो गया हैमर, ठीक है। तो हम बुलिश में ये 4 कैंडल स्टिक पैटर्न को पढ़ेंगे। बुलिश में 4 कैंडल स्टिक पैटर्न कर लेते हैं, ठीक है। बुलिश में 4 कैंडल स्टिक पैटर्न। अब देखो बुलिश में 4 कैंडल स्टिक पैटर्न, इसको मैं यहाँ पर बना भी देता हूँ आपके लिए। जो भी देखो शॉर्ट में है उनको समझ नहीं आ रहा, तो आप लॉन्ग वाली स्क्रीन पे आ सकते हो। मैंने आज लॉन्ग वाली भी चालू की हुई है, ठीक है। मॉर्निंग स्टार में देखो, पहले मैंने पिछले संडे को भी एक क्लास लिया था। मॉर्निंग स्टार के लिए देखो सबसे पहले आपकी शर्त क्या होनी चाहिए, ये वाली जो कैंडल है वो आपकी बुलिश होनी चाहिए। सॉरी, मॉर्निंग स्टार के लिए क्या है सबसे पहली शर्त, ये वाली कैंडल रेड होनी चाहिए। मीन्स हम देखो ये कैंडल स्टिक पैटर्न को कहाँ पर देखेंगे, बुलिश वाली को हम सपोर्ट पर देखेंगे, ठीक है। सपोर्ट में मीन्स इस तरह से आपका एक ट्रेंड डाउन होगा, ठीक है। इस तरह से ट्रेंड डाउन होगा और हम यहाँ पर सपोर्ट पे देखेंगे, यहाँ पर सपोर्ट पे, ठीक है। हम कहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक सपोर्ट बनेगा, सपोर्ट पे देखेंगे। हर जगह कैंडल स्टिक पैटर्न को हम नहीं देखेंगे, ठीक है। लेकिन वो हम आगे बताएंगे। लेकिन अभी आपको समझने के लिए बता दूं कि हम जो कैंडल स्टिक पैटर्न को समझेंगे वो कहाँ पर समझेंगे, लॉन्ग पर आ गए, ओके थैंक यू। देखो कमेंट पे मैं अभी फोकस नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सीधा फोकस कर रहा हूँ पढ़ाने पे। तो कमेंट मैं बाद में करूँगा, लेकिन मैं बोलता रहूँगा तो आप उसको क्या है मैनेज करते रहे, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो सकती है, सेकेंड कैंडल कोई सी भी हो सकती है, न्यूट्रल हो सकती है, रेड हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, ठीक है। मैं बिग बनाने की थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, जिससे आप लोगों को क्या बिग बना दूँ मैं यहाँ पर। कई लोगों के पिछली बार क्या मैंने बनाया तो उनके थोड़ा सा डाउट हो गया कि ये बिग होगी नहीं होगी। बिग पक्का होगी, ठीक है। बिग होगी, अप होगी, डाउन होगी, दोनों हो सकती है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मोटा कर देता हूँ। थोड़ा सा देखो समझने की कोशिश करना, मैन हमारे समझ में आना चाहिए। देखो ड्राइंग थोड़ी सी अप डाउन रहेगी, उसमें आप थोड़ा सा मैनेज करें। मैन है आपको समझ में आना चाहिए। मैन क्या है आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये तो सबको पता ही होगा, ओपन क्लोज। उसके बाद में क्या हो जाता है, ये वाला क्या हो जाता है, टॉप वाला,
टॉप वाला ये हो जाता है हाई, ठीक है, HI। टॉप वाला क्या हो जाता है, हाई प्राइस, और ये बॉटम वाला हो जाता है आपका लो। ठीक है, ये सभी भाइयों को पता होगा, इतना तो देखो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आप लोगों को पहले से पता होगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका लो, ये हो गया हाई, और ये हो गया क्लोजिंग पॉइंट, और ये हो गया ओपन पॉइंट। ये बुलिश कैंडल का है। इसी तरह से मैं बियरिश कैंडल का बता दूंगा कि बियरिश कैंडल का किस तरह से होता है। ठीक है, कईयों को पता होगा, लेकिन फिर भी एक मैंने क्या किया है, आपको समझाने के लिए अपना बता दिया। ठीक है, कि जब बुलिश कैंडल होती है तो ये ओपन हुआ। अब देखो यही बुलिश कैंडल क्या होगा, जब ये डाउन साइड में इस तरह से क्लोज हो जाएगी, और इस तरह से क्लोज होके क्या है, बॉडी का कलर चेंज कर देगी, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगी आपकी रेड कैंडल। चलो मैं रेड कैंडल को अलग बना के समझा दूंगा। ठीक है, तो ये बुलिश कैंडल में हो गया, ये आपको इंगल्फ समझ में आ गया। ठीक है, अभी एक बुलिश पियर्सिंग पढ़ लेते हैं, बुलिश पियर्सिंग को समझ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बुलिश पियर्सिंग। तो बुलिश पियर्सिंग में क्या होगा, देखो सेम होगा इसी तरह से जैसे ये बुलिश एंगल्फ है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो बॉडी है वो लगभग आधे से क्लोज ऊपर चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कैंडल इसकी क्या शर्त होगी, फर्स्ट कैंडल इसकी भी रेड होगी। देखो अभी हम बुलिश जा रहे हैं, तो बुलिश में क्या होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड के बाद में एक अप ट्रेंड चालू होता है। तो डाउन ट्रेंड में क्या सॉरी, डाउन ट्रेंड में क्या होगा, रेड कैंडल होगी। तो रेड कैंडल के बाद में ग्रीन कैंडल चाहिए हमें। तो अभी हम खाली कैंडल स्टिक पैटर्न को समझ लेते हैं, इसका यूज कैसे होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। हम इसका यूज भी करेंगे। फर्स्ट में हम क्या है, खाली समझ लेते हैं कि ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल है क्या कहानी। देखो बिग हो सकती है, थोड़ी छोटी हो सकती है, थोड़ी बड़ी हो सकती है, उसको आप क्या करें, बिल्कुल माइंड से ना ले कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, थोड़ा बहुत अप डाउन होगा। देखो अब बुलिश पियर्सिंग की शर्त क्या है, जैसे यहाँ पर क्या था, इसकी बॉडी के क्लोज था। अब बुलिश पियर्सिंग में क्या, आपको ये कैंडल दिखेगी थोड़ी सी बड़ी। ठीक है, आपको ये बड़ी कैंडल दिखेगी। तो अब इसका जो बीच की बॉडी है, इसकी जो बीच की बॉडी है, लगभग आपको क्या करना है, इस बॉडी का क्लोज इसके ऊपर होना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए, इस बॉडी का क्लोज ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये बॉडी का क्या है, ये जो इतनी बड़ी बॉडी है, इसकी बीच की बॉडी को क्रॉस करना चाहिए इस कैंडल को। अगर ये कैंडल ने क्या किया, ऐसा बनाया है, तो ये क्या है, बुलिश पियर्सिंग नहीं है। तो ये हो गया क्या है, हमारी बुलिश पियर्सिंग। ठीक है, तो ये बुलिश पियर्सिंग हो गया। बुलिश पियर्सिंग का आप समझ गए कि जो फर्स्ट कैंडल है, उसका जो मीडियन है, जो बॉडी है, उसकी आधी के ऊपर क्रॉस होना चाहिए, तो बुलिश पियर्सिंग हो गया। ठीक है, लास्ट में हैमर है। हैमर तो आप सभी भाइयों को पता ही होगा, हैमर का तो आपको पता ही होगा कि हैमर का क्या होता है। ठीक है, तो हैमर में हम आपको बता दें, हैमर किस टाइप का होता है, इस टाइप से होता है हैमर। हैमर का ये बॉडी ग्रीन रहेगी, और थोड़ी सी एक इसमें क्या रहती है, बिक रहती है ये। अब इस हैमर की शर्त ये रहेगी कि जो ये बिक है, जो ये बिक है, वो बॉडी से डबल होनी चाहिए। जितनी बॉडी है उसके 2 गुना बिक होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये कितना है, ये 2 mm का है, तो ये लगभग 2 से 4 mm का होना चाहिए। क्लियर। तो ये ऐसा नहीं, छोटा सा हैमर नहीं होना चाहिए, इतना छोटा हैमर नहीं चलेगा, ये हैमर नहीं मानेंगे हम, ये हैमर नहीं मानेंगे। ठीक है, हैमर की जो है बॉडी जितनी बड़ी है, उससे जो बिक है, इसको बिक बोलते हैं। ये जो डंडियां है ना, इनको हम क्या है, शेयर मार्केट की लैंग्वेज में बिक बोलते हैं। तो ये बिक क्या होनी चाहिए, लास्ट फाइनली रिपीट कर दे रहे हैं, फिर हम चलते हैं बियरिश कैंडल स्टिक की तरफ। एक्सप्लेन, कौन सा टाइम फ्रेम, जहां पर देखो हम ट्रेड में एंट्री करेंगे, ये टाइम फ्रेम, ये किस टाइम फ्रेम में देखेंगे, मॉर्निंग स्टार। बुलिश पियर्सिंग एक बार फिर से सर जी, एक और रिवाइज कर दो क्विक अगेन सर। ओके,
ठीक है भाई, चलो फिर हम एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न। बॉडी और बिग में कंफ्यूजन होता है। देखो, अगर जहां पर ज़्यादा बॉडी है, ज़्यादा बॉडी ज़्यादा बिग है, मतलब बहुत ज़्यादा बिग है, जैसे मान लो इस टाइप का है, ऐसी बिग है, तो इस टाइप की कैंडल को क्या करो, फिर इग्नोर कर दो। जब बहुत ज़्यादा बिग हो, जैसे इस टाइप की बिग है, तो इस टाइप की बिग में क्या करना है, हमें फिर इग्नोर कर देना है। ठीक है भाई, जब बहुत ज़्यादा बिग हो तो फिर इग्नोर कर दो। ठीक है, छोटा मोटा चलेगा, देखो बहुत ज़्यादा होता है तो इग्नोर करना। बेस्ट मॉर्निंग क्लास सर, प्लीज रिप्लाई वन मोर प्लीज। ठीक है, चलो अभी देखो, सबसे पहले देखो हमने पर क्या सीखा है, टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। तो टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न 3 प्रकार के हमने सिखा रहे हैं यहाँ पे, कितने भी होते हो। बुलिश कैंडल 4 सीखेंगे, बियरिश कैंडल 4 सीखेंगे, 2 न्यूट्रल सीखेंगे। ठीक है, तो बुलिश कैंडल में सबसे पहले हमने क्या किया है, मॉर्निंग स्टार को लिया है। तो मॉर्निंग स्टार में क्या है, देखो इस तरह से क्या होना चाहिए, एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। डाउन ट्रेंड के बाद में देखो मॉर्निंग स्टार तो बीच में भी बनेगी, टॉप पे भी बनेगी। लेकिन जब हम बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न हमें क्या देखना है, सपोर्ट पे देखना है, ना कि रेसिस्टेंस पे। रेसिस्टेंस पे जो भी बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है वो हमें इग्नोर करना है। टाइम फ्रेम क्या होगा, जिस टाइम फ्रेम में आप एंट्री कर रहे हो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो 5 मिनट में देख सकते हो, 15 मिनट में देख सकते हो, आप डेली में देख सकते हो, जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड में एंटर कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट है, आप डेली में कर रहे हो, वीकली में कर रहे हो, किसी टाइम फ्रेम में जहां पर एंट्री करेंगे, हम एनालिसिस नहीं करेंगे, जिस टाइम फ्रेम में हम एंट्री करेंगे। अगर हम 5 मिनट में एंट्री कर रहे हैं तो ये कैंडल स्टिक कहाँ देखेंगे, 5 मिनट में देखेंगे। अगर हम आवरली में एंट्री कर रहे हैं तो आवरली में देखेंगे, 15 मिनट में एंट्री कर रहे हैं तो 15 मिनट में देखेंगे। क्लियर। टाइम फ्रेम जहां पर एंट्री कर रहे हैं, जिस टाइम फ्रेम में आप जो ट्रेड ले रहे हो उसमें, अब आप क्या हो, 5 मिनट के इंट्राडे ट्रेडर हो, 15 मिनट के हो, डेली में हो। ठीक है, तो जिस टाइम फ्रेम में आप क्या कर रहे हो, ट्रेड में एंटर कर रहे हो, वो टाइम फ्रेम में आप यहाँ पर एनालिसिस वो वहां पर देखोगे, कैंडल स्टिक पैटर्न को वहां पर देखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एक बार रिवीजन कर देते हैं। मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार क्या है, डाउन ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड के बाद में फर्स्ट कैंडल रेड होगी, सेकेंड कैंडल क्या होगी, एक न्यूट्रल होगी। हैमर हो सकता है, छोटी सी स्पिनिंग टॉप, छोटी सी इसकी क्या होगी, बिग होगी। बहुत ज्यादा अप डाउन बिग है, जैसे इस तरह से बिग है, तो हम इसको मॉर्निंग स्टार नहीं समझेंगे। अगर इस तरह से बिग है तो मॉर्निंग स्टार तो फिर इग्नोर करेंगे, थोड़ा सा अप डाउन चलेगा। ठीक है, माई बेसिक टू एडवांस कैसे सीखे, भाई बेसिक टू एडवांस ही सिखा रहे हैं। आप थोड़ा सा पेशेंस रखे रखो, बिल्कुल अभी बिगिनर से स्टार्ट किया है, 9-10 पे हमने क्लास स्टार्ट की है, और कुछ भी नहीं अभी समझाया, खाली ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा रहा हूँ। आप प्यार से सीखो इसको। ठीक है, समझो, समय दो, और परेशान नहीं हो, हड़बड़ाओ नहीं। आपको क्या, लैंग्वेज समझो धीमे धीमे। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को समझो, थोड़ा पेशेंस रखो। और ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं क्लास को रखूंगा 1 हफ्ते तक तो रखूंगा। आप 1 हफ्ते तक 10 बार देख सकते हो, 20 बार देख सकते हो, कोई इसमें जरूरी नहीं है कि आपको आज ही देखना है। अगर आज देखो उसके बाद में रिवीजन करना, शाम को देख सकते हो, कल देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 हफ्ते तक क्लास अपलोड रहेगी। ये सारे कैंडल स्टिक बॉटम पर बनने चाहिए, बिल्कुल ये हम बॉटम पर देखेंगे, टॉप पर नहीं देंगे सर। फर्स्ट आपकी रेड कैंडल होगी, सेकंड न्यूट्रल कैंडल होगी, हैमर हो सकता है। ठीक है, स्पिनिंग टॉप की तरह हो सकती है, बिग ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। थर्ड कैंडल क्या होगी, ग्रीन होगी, और इसकी बॉडी इसकी बराबर में होनी चाहिए। जो ये फर्स्ट रेड कैंडल है, थर्ड वाले की भी क्या है, बॉडी इसके बराबर में होनी चाहिए, इससे छोटी नहीं होनी चाहिए। जो फर्स्ट रेड कैंडल है इससे छोटी बॉडी नहीं होगी। ठीक है, ये मॉर्निंग स्टार का हो गया। मॉर्निंग स्टार 3 कैंडल से मिलकर बनता है। उसके बाद में आ गया बुलिश एंगल। बुलिश एंगल में देखो आपको क्या है, फर्स्ट कैंडल रेड होगी और सेकंड कैंडल ग्रीन होगी। लेकिन सेकंड कैंडल क्या होगी, फर्स्ट वाली को बॉडी को पूरा ढक लेगा। उसके बाद में जो इसका ऊपर का जो ये पॉइंट है, जो ये बॉडी का जो हाई है, बॉडी के हाई को क्या करना चाहिए, क्लोज करना चाहिए, इसको अप में क्लोज करना चाहिए। ठीक है, अगर इसका जैसे बॉडी ये नीचे है तो हम इसको क्या है, बुलिश एंगल नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इसकी बॉडी क्या होनी चाहिए, इसकी बॉडी अप साइड में होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारी बुलिश एंगल हो गई। थर्ड नंबर पे आती है बुलिश पियर्सिंग। तो बुलिश पियर्सिंग का क्या है, जैसे एक कैंडल होगी, बड़ी सी बॉडी होगी, और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल होगी। तो इसकी शर्त क्या है कि ये कैंडल इसकी जो बॉडी है उसके हाफ को क्लोज करना चाहिए अप साइड में। अगर इस तरह से बॉडी है तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
तो ये हमारी बुलिश पियर्सिंग नहीं है। बुलिश पियर्सिंग किस टाइप में होनी चाहिए, इसकी जैसे ये मैंने देखो बॉडी के लिए लगा रखा है, ये मार्क कर दिया कि लगभग इतना क्रॉस होना चाहिए, ये जो बॉडी है इसके हाफ को ऊपर क्लोज करना चाहिए। ठीक है भाई, तो हाफ को क्लोज कर दिया इसने तो अप साइड में, तो ये हो गई हमारी बुलिश पियर्सिंग। क्लियर। अब देखो हैमर का है, हैमर का तो आपने सुना होगा, लेकिन इसमें हैमर में मेरी शर्त क्या रहेगी कि इसकी जो बॉडी है उससे ये बिक जो है, इसको हम बिक बोलते हैं, ये जो छोटी लाइनें होती है ऊपर नीचे होती है, तो ये बिक क्या होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये छोटा सा हैमर है तो इसको भी हम हैमर मान लेंगे, हम इस बेस पे ट्रेड नहीं लेंगे। ट्रेड हम कब लेंगे, जब इसकी बॉडी लगभग 2 गुना होगी। बिक, सॉरी बॉडी नहीं बिक, इस बॉडी से बिक जो होगी वो डबल होगी, तब हम इस हैमर को मानेंगे। ठीक है। बुलिश कैंडल का आपको पता ही हो गया कि इसका जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है वो लो होता है, ऊपर वाला हाई होता है। बुलिश कैंडल में जो ये बॉडी ऊपर क्लोज हुई है, ये यहाँ पर क्या होता है, प्राइस क्लोज होता है। ओपन कहाँ पर होता है, इस ओपन पे होता है। जैसे मान लो ये चलता है बॉडी का, इसकी बॉडी का किस तरह से प्लान चलेगा, ये चलेगा, ये नीचे आएगी, फिर ये नीचे गई होगी, ठीक है, ऊपर गई होगी, फिर इस तरह से दिन में क्या हुआ होगा, इसका अप डाउन हुआ होगा। लेकिन ओपन कहाँ पे हुआ था, प्राइस यहाँ पर हुआ था, यहाँ से जैसे ऊपर गया थोड़ा सा बाउंस आया और क्लोज कहाँ हुआ, यहाँ पर। इस तरह से इस कैंडल का मूवमेंट चलता है। ठीक है सर, ये यूट्यूब पर अपलोड होगा, हाँ यूट्यूब पे अपलोड रहेगा, यूट्यूब पे अपलोड रहेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं 1 मिनट के लिए होल्ड कर रहा हूँ, अगर इसमें कोई किसी का डाउट है तो हम इसमें एक बार डाउट ले रहे हैं, फिर हम चलते हैं बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ। ठीक है, तो फिर मैं नेक्स्ट चलता हूँ। मॉर्निंग स्टार में 2 कैंडल की बिक बड़ी चलेगी क्या, देखो बहुत ज़्यादा, अगर ज़्यादा है जैसे इस तरह से है मॉर्निंग स्टार में, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, इस तरह से है। अब उसके बाद में क्या हो गया है, जैसे यहाँ पर है थोड़ा सा, ये थोड़ा बहुत चलेगा, थोड़ा बहुत चलेगा। ठीक है, मेन आप क्या रखो, बॉडी पे ध्यान रखो, बॉडी इसके बराबर में होनी चाहिए। ठीक है, मेन बॉडी ध्यान रखो, बॉडी समझ में आएगा। बुलिश कंफर्मेशन कैंडल अब हैमर बना तो ये फेल होता है। देखो फेल पास की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, अभी आपको खाली सीखना है कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या, फेल पास तो फिर हम आगे बात करेंगे ना। चलिए ओके, तो क्लियर। अभी तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अभी देखो ये क्या हो गया, कैंडल स्टिक पैटर्न में फर्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया आपका बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न। अब हम चलते हैं बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न में, सेम 4 कैंडल को हम बियरिश में सीखेंगे। ठीक है, अब देखो एक बार इनकी भी शर्तों को हम समझ लेते हैं कि शर्त कैसे क्या है। एक बार बियरिश कैंडल समझ लेते हैं आप, है ना, बियरिश कैंडल। तो ये क्या है, बियरिश कैंडल है, ये इसकी एक बिक होती है। तो इसका देखो कैंडल का ओपन प्राइस आपको क्या होगा, इसका ओपन प्राइस, इस कैंडल का ओपन प्राइस क्या होगा, ओपन प्राइस होगा ये, यहाँ पर क्या हुआ है, इसने कैंडल ने क्या किया है, ओपन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ओपन प्राइस कर देते हैं इसका। कैंडल ओपन कहाँ हुई है, यहाँ पर हुई है। अब ये कैंडल क्लोज कहाँ पे हुई है, ये कैंडल क्लोज हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कौन सा प्राइस हो गया, ये प्राइस हो गया यहाँ पर क्लोज प्राइस। थोड़ा स्पेलिंग वगैरह देख लेना अगर इनकेस मिस्टेक होती है तो। ठीक है, वहाँ पर आप मैनेज करें। देखो हाई पॉइंट इसका भी सेम रहेगा, ठीक है, हाई पॉइंट इसका भी सेम रहेगा। और लो पॉइंट इसका भी सेम रहेगा। ठीक है, ये हो गया इसका लो पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ तक देखो, इसमें देखो समझ में आया। अब ये देखो इस कैंडल ओपन कहाँ हुई थी, यहाँ पर हुई थी, फिर इस कैंडल ने क्या किया, इसने ये ऊपर गई होगी, ठीक है, फिर नीचे आई होगी यहाँ पर, और लास्ट में क्लोज कहाँ हो गई, यहाँ पर क्लोज हो गई। तो इस तरह से कैंडल का मूवमेंट चलता है। टाइम फ्रेम कौन सा, देखो टाइम फ्रेम मैंने सभी को बता दिया। टाइम फ्रेम क्या है, जिस टाइम फ्रेम में हम ट्रेड में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है टाइम फ्रेम आप कुछ भी देख रहे हो, टाइम फ्रेम आपका जहां पर ट्रेड में एंटर करेंगे। क्लियर। तो अब देखो ये कैंडल बियरिश कैंडल है,
ठीक है, ये कैंडल बियरिश है। तो बियरिश का हाई सेम रहता है, लो सेम रहता है, ओपन क्लोज इंटरचेंज हो जाता है। अब बुलिश में क्लोज क्या था, बुलिश में देखो ओपन यहाँ हुई थी, क्लोज ऊपर हुई थी। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, इसमें उल्टा हो गया, इसमें ओपन यहाँ पर होता है, क्लोज नीचे होता है। ठीक है, तो ये एक बियरिश कैंडल की पहचान है, ये आपको पता हो गया। ठीक है, पता होगा, लेकिन फिर भी क्या है, मैंने एक बेसिक तरीके से बता दिया, समझा दिया आपको। हाई और लो उल्टा है, हाँ। नहीं, हाई और लो उल्टा कैसे हो गया भाई? प्राइस का तो, कैंडल का तो हाई यही रहेगा ना, और लो यही रहेगा। हाई लो उल्टा नहीं होगा भाई, इतना कैसे हो जाएगा? मैन हम प्राइस का देख रहे हैं ना, कोई भी चीज है, ये बॉटम है, लो है, ये इसका हाई है, कैंडल का हाई लो यही रहेगा। ठीक है, कंफ्यूज ना हो, कैंडल का हाई लो यही रहेगा, हाई लो उल्टा नहीं होगा, खाली ओपन क्लोज उल्टा हो जाता है। अब देखो इवनिंग स्टार को एक बार समझ लेते हैं, ये भी 3 कैंडल स्टिक पैटर्न से मिलके बनता है। ठीक है, इवनिंग स्टार भी 3 कैंडल स्टिक पैटर्न से मिलके बनेगा। तो इसमें फर्स्ट कैंडल क्या होगी, वहां पर क्या थी, रेड कैंडल थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल क्या हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी। ठीक है, एक बार हम बना लेते हैं, फिर कलर चेंज करते हैं। इसकी सेकंड कैंडल क्या रहेगी, न्यूट्रल रहेगी। ठीक है, सेकंड कैंडल यहाँ ऊपर बनेगी। ठीक है, और थर्ड कैंडल क्या होगी, इसकी भी बड़ी होगी ये। तो इसकी फर्स्ट कैंडल कौन सी होगी, ये फर्स्ट कैंडल का कलर रहेगा ग्रीन। ठीक है, इस केस में उल्टा हो जाएगा। अब सेकंड कैंडल का कलर देखो, यहाँ पर क्या डजन मैटर है, कोई जरूरी नहीं है कि इसका ग्रीन हो, रेड हो, कुछ भी हो सकता है इसका। ठीक है, यहाँ पर सेकंड कैंडल का चलेगा, सेकंड कैंडल का ग्रीन भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड कैंडल का क्या है, ग्रीन भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि रेड हो, ग्रीन हो, कोई सा भी हो चलेगा। सेकंड कैंडल का कलर कोई सा भी हो चलेगा, पर कैंडल छोटी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। थर्ड कैंडल देखो यहाँ पर क्या है, ये रेड हो गई, और फर्स्ट कैंडल आपकी हमेशा ध्यान रखना, ये इवनिंग स्टार में क्या होगा, फर्स्ट कैंडल ग्रीन होगी। ठीक है, सेकंड कैंडल थोड़ी सी न्यूट्रल टाइप की रहेगी, इस टाइप से। तो ये क्या हो गया, एक इवनिंग स्टार की पहचान हो गई। भाई गजब सिखाते हो, थैंक यू भाई। देखो ऐसे थोड़ा सा कमेंट से क्या है कि आपके मोटिवेशन से, लाइक से, थोड़ा सा क्या, जैसे हम आपको एफर्ट कर रहे हैं, तो आपके एफर्ट से क्या होता है, आपके बोलने से थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और कुछ नहीं है, मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा सा आता है कि चलो भाई, कुछ भाई सीखना चाह रहे हैं, मैं सिखाने में समर्थ हूँ, तो मैं सिखा सकता हूँ। ठीक है, अब मैं बता नहीं रहा हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं कि पैसे चार्ज कर रहे हैं, वो तो अलग बात है, चलो कोई बात नहीं, आप सिखा रहे हो, पैसे चार्ज कर रहे हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद में क्या है, फिर सही से समझाते भी नहीं है, एक बार फीस लेने के बाद में फिर टाइम पास करते हैं। ठीक है, तो ये 3 कैंडल हो गई अपनी, उसके बाद में फिर से आ जाते हैं बियरी सिंगल पे। इस पे देखो समझ जाओ, ये देखो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये ट्रेंड, अप ट्रेंड देख रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बॉटम को हमें इग्नोर करना है, हम इसको कहाँ देखेंगे, कोशिश करेंगे, ये देखो ट्रेड में हम बताएंगे आपको कहाँ पर ट्रेड करना है, कहाँ पर एंटर करना है, कहाँ एग्जिट करना है, वो आप परेशान नहीं हो। खाली अभी मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, आप ये समझने की कोशिश करो कि कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है। देखो सभी को एक बार जवाब दे दें भाई, देखो इस टाइम जहां पर हम एंट्री करेंगे वहां पर देखना है इसको। हम क्या करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे, और छोटे टाइम फ्रेम पे हम जहां पर ट्रेड में एंटर कर रहे हैं, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, उस टाइम फ्रेम पे हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। क्लियर? तो ये इवनिंग स्टार हो गया, इवनिंग स्टार में क्या है, फर्स्ट कैंडल आपकी हो गई ये रेड, सेकंड कोई सी भी हो सकती है, रेड ग्रीन, लेकिन न्यूट्रल रहेगी। ये हैमर भी हो सकता है, इन्वर्टेड हैमर टाइप का। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर भी हो सकता है इस तरह से, ये क्या हो सकता है, इन्वर्टेड हैमर भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, ये ग्रीन की जगह रेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। खाली क्या है, न्यूट्रल कैंडल होनी चाहिए, छोटी कैंडल होनी चाहिए, हैमर भी चलेगा। ठीक है, चलो, अब ये थर्ड कैंडल हमारी रेड हो गई। अब देखो इसमें क्या, बिक थोड़ी सी ऊपर नीचे चलेगी, ऐसा नहीं है बिक नहीं होगी, मैंने जो बिक बना दी वही होगी, ऐसा नहीं, अप डाउन चलेगा। बस थोड़ा सा आप क्या करना, बॉडी को देखना, जो ग्रीन वाली बॉडी है लगभग इतनी ही बड़ी बॉडी इसमें होनी चाहिए, बॉडी छोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसकी शर्त ये है, बॉडी क्या है, छोटी नहीं होनी चाहिए। चलो एक बार फिर आ जाते हैं बियरिश इंगल्फ की तरफ।
तो बियरिश एंगल्फ देखो नाम से ही हो रहा है, नाम से ही हो रहा है कि क्या करेगा, फर्स्ट ग्रीन कैंडल होगी, फर्स्ट क्या होगी, ग्रीन कैंडल होगी। ठीक है, इसको बिग को थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, फर्स्ट आपकी ग्रीन कैंडल होगी और सेकंड कैंडल कौन सी होगी, सेकंड कैंडल आपकी रेड होगी। ठीक है, इसको बिग को थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे कि ये इस कैंडल को डिस्टर्ब ना करे। थोड़ा देखो टाइम लग रहा होगा, थोड़ा समझने की कोशिश करें, पेशेंस रखें। समझ में, मेरा मीन्स है कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, मीन्स क्या है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखो फर्स्ट कैंडल हमारी कौन सी होगी, फर्स्ट कैंडल ग्रीन होगी, सॉरी। ठीक है, फर्स्ट कैंडल का कलर क्या होगा, ग्रीन होगा, फर्स्ट कैंडल का कलर ग्रीन होगा। और सेकंड कलर जो कैंडल का कलर है वो रेड होगा। बिग थोड़ी अप डाउन चलेगी, बिग थोड़ी सी अप डाउन चलेगी, लेकिन इसमें क्या है, बॉडी मैटर करती है। बॉडी क्या है, जैसे ये कैंडल थी तो इस कैंडल का ये क्या था, ये लो पॉइंट था, तो इसने क्या किया, ये लो पॉइंट एंगल्फ कर लिया। समझ रहे हो, नीचे की तरफ जो है इसका जो ये बॉडी का है लो है, ये जाना चाहिए इस तरह से, ये एंगल्फ मानी जाएगी। ठीक है, नीचे डाउन होना चाहिए, ये नहीं, ये एंगल्फ नहीं माना जाएगा, ये एंगल्फ नहीं माना जाएगा। एंगल्फ के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, डाउन में क्लोज होना पड़ेगा, तब ये एंगल्फ होगा। ठीक है, ये बुलिश एंगल्फ हो गया। टाइम फ्रेम बता दिया, जहां जिस ट्रेड में आप एंटर करोगे। अभी देखो टाइम फ्रेम भी हम सीखेंगे, टाइम फ्रेम भी सीखेंगे, सब सीखेंगे पूरा। आज क्लास बड़ी क्लास है, ठीक है, 4 घंटे की क्लास है, आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिगिनर से लेके पूरा आपको एडवांस लेवल तक एक ट्रेड एंटर करना, साइकोलॉजी सब बात होगी। देखो रोड मैप मैंने आपको बताया हुआ है सभी भाइयों को, थोड़ा सा पेशेंस रखो। देखो बार बार क्या क्लास से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, फिर अगला टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई बियरिश एंगल्फ। ठीक है, तो बियरिश एंगल्फ है, इस बॉडी को क्या होना चाहिए, इसके नीचे क्लोज होना चाहिए। क्लियर भाई, चलो ठीक है। अब आ जाते हैं बियरिश पियर्सिंग की तरफ। देखो मैन क्या है, मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूं कि जब देखो हम क्या है, इन छोटी बातों को ध्यान नहीं देते हैं, हम सीधे कहां पर आ जाते हैं, ट्रेड पे आ जाते हैं। कि आप हमें ये सीधा सिखाओ कि ट्रेड में एंटर कहाँ करना है। ट्रेड में एंटर करना भी बताएंगे आपको, ट्रेड में एंटर करना भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा ये सीख के जाओगे ना और फिर ट्रेड में एंटर करोगे तो ये सब पॉइंट आपको, छोटे छोटे पॉइंट क्या करेंगे, मैटर करेंगे वहां पर। नहीं तो क्या होगा, फिर हम कुछ किसी भी चीज को समझेंगे नहीं वहां पर, फिर हम क्या करेंगे, ब्लंडर करेंगे। ब्लंडर मीन्स हम कुछ भी नहीं देखेंगे, ना तो कैंडल स्टिक पैटर्न देखेंगे, ठीक है, ना हम उसके बाद में क्या देखेंगे, कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस देखेंगे। और कैंडल स्टिक पैटर्न हमें कहाँ देखना है, बियरिश है तो रेसिस्टेंस पे देखना है, बुलिश है तो सपोर्ट पे देखना है। इन सब छोटी छोटी चीजों को अगर आप ध्यान दोगे ना, तब क्या होगा कि आप एक तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, क्योंकि हर जगह आपको सेटअप दिखेंगे नहीं, हर जगह आपको सेटअप नहीं दिखेंगे। और जब हम कुछ भी नहीं सीखेंगे ना, तो हम क्या ओवर ट्रेडिंग करते, कहीं पर भी एंट्री कर लेते हैं, कहीं पर भी एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कहीं पर भी एंट्री नहीं करना है। एंट्री कहाँ करनी है, जहां आपका सेटअप बने। विदाउट सेटअप नो एंट्री, नो सेटअप नो एंट्री, नो ट्रेड। इस ठीक है, इन्वर्टेड हैमर जैसे आप नाम से ही समझ रहे होगे कि इन्वर्टेड हैमर क्या हो गया, उल्टा हैमर हो गया। ठीक है, तो उल्टा हैमर यहाँ पे देखो, बॉडी आपको थोड़ी सी, बॉडी यहाँ पर क्या होगी आपको, बॉडी थोड़ी सी छोटी होगी और बिग आपकी बड़ी होगी। ठीक है, बिग क्या होगी, लगभग बिग डबल होगी। ठीक है, इस टाइप से। क्लियर, ठीक है, इस तरह से। इन्वर्टेड हैमर में क्या होगा आपका, ये इन्वर्टेड हैमर हो गया, बॉडी छोटी होगी, बिग इससे डबल होगी, बॉडी से डबल होगी, उल्टा हैमर हो गया ये। क्लियर। देखो पहले हमने क्या बियरिश कैंडल समझा, बियरिश कैंडल का ओपन कहाँ हुआ था, यहाँ पर हुआ था। क्लोज कहाँ हुआ, डाउन में हुआ। इसने डाउन कैसे हुआ, कि जैसे ओपन हुआ उसके बाद में ऊपर गया होगा, ठीक है, तो इसने हाई पॉइंट बना दिया, फिर नीचे आई होगी, फिर नीचे आने के बाद में ये लो पॉइंट बनाया है, और फिर लास्ट में क्लोज कहाँ हो गई, यहाँ पर क्लोज हो गई। तो ये बियरिश कैंडल का मूवमेंट हो गया।
इसका हाई पॉइंट ये हो गया, लो पॉइंट ये हो गया, ओपन पॉइंट ये हो गया, क्लोज पॉइंट ये हो गया। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या सीखा, सेकंड सीखा कैंडल स्टिक पैटर्न, बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न। इसमें फर्स्ट कैंडल थी इवनिंग स्टार, तो इवनिंग स्टार की शर्त क्या है, और हम इसको देखेंगे कहाँ पे, हम ट्रेंड के टॉप पे देखेंगे, बीच में नहीं देखेंगे और सपोर्ट पे नहीं देखेंगे, क्योंकि ये बियरिश कैंडल है। बियरिश पियर्सिंग, बुलिश पियर्सिंग बोले जा रहे हैं, सॉरी हो सकता है मैंने बोल दिया हो, बियरिश पियर्सिंग है, हो सकता है कि मैंने बुलिश पियर्सिंग बोल दिया हो। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है जवान कुछ माइंड में ना हो। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी अगर मैंने बुलिश पियर्सिंग बोल दिया है तो। ठीक है, बियरिश पियर्सिंग है ये भाई। ठीक है, भाई ने कमेंट किया है, तो हो सकता है कि बियरिश इन बिटवीन यू टोल्ड बुलिश सो आई एम कंफ्यूज, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, हो सकता है मैंने बोल दिया हो, क्योंकि जब फ्लो में रहता है ना तो माइंड से निकल जाता है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है, चलो फिर से मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया है तो। देखो ये क्या है, इवनिंग स्टार है, मीन्स बियरिश कैंडल होगी यहाँ पे, तो फर्स्ट ये ग्रीन कैंडल हो गई। ठीक है, सेकंड न्यूट्रल हो गई, थर्ड रेड कैंडल होगी, तो ये क्या हो गया, इवनिंग स्टार हो गया। बियरिश एंगल्फ में क्या होगा, बियरिश एंगल्फ देखो मैंने ये मार्क कर रखा है इस तरह से, बियरिश एंगल्फ में क्या होगा आपका, फर्स्ट कैंडल रेड होगी, सेकंड सॉरी फर्स्ट कैंडल ग्रीन होगी, सेकंड रेड होगी, और इसमें क्या होगा, ये जो कैंडल का लो है ये इसको खाना चाहिए। ठीक है, तब हम इसको एंगल्फ मानेंगे। ठीक है, तो बियरिश बुलिश में थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है मेरे शब्दों से, कोई बात नहीं। तो ये बियरिश एंगल्फ हो गई। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ये बुलिश पियर्सिंग नहीं है, पहले मैंने बुलिश पियर्सिंग बोल दिया है, तो सॉरी उसके लिए, ये बियरिश पियर्सिंग है। ठीक है, बियरिश पियर्सिंग की शर्त क्या होगी, फर्स्ट कैंडल ग्रीन होगी और सेकंड कैंडल रेड होगी। शर्त यह है कि जो इसकी बॉडी है उसके आधे को, उसके मीडियन को क्लोज करके डाउन में क्लोज होनी चाहिए, तो बियरिश पियर्सिंग हो गई। ठीक है, ये बियरिश पियर्सिंग है। और लास्ट में आ जाता है इन्वर्टेड हैमर, सीधा है हैमर का उल्टा रूप, तो बॉडी नीचे हो गई, बिक ऊपर हो गई। इसकी शर्त क्या है, जो ये बॉडी है उससे डबल बिक होनी चाहिए, तब ये हैमर कन्फर्म माना जाएगा। बड़ी बिक का क्या मतलब है, हाई सेल या वो देखो मतलब हम बाद में समझेंगे, अभी आप खाली कैंडल स्टिक पैटर्न समझ लो। ठीक है, मतलब यही है कि भाई यहाँ पर क्या हुआ है, ये इन्वर्टेड हैमर बना है, तो ये बॉडी बनी, तो यहाँ पर मतलब क्या है, सेलर एग्रेसिव हो रहे हैं। इस कैंडल से क्या समझ में आ रहा है आपको, कि सेलर एग्रेसिव हो रहे हैं। ठीक है सॉरी, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे सेलर एग्रेसिव हो रहे हैं, तो इस बेस पे हम यहाँ पर ट्रेड का प्लान करेंगे। ट्रेड का प्लान देखो हम आगे करेंगे, अभी आप खाली कैंडल स्टिक पैटर्न समझो। तो अभी देखो, जिस किसी भाई को बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न में ये 4 कैंडल स्टिक पैटर्न हमने सीखी हैं, इसमें अगर किसी भाई बहन को कोई भी डाउट है तो एक बार फिर से आप कमेंट कर सकते हैं बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न पे। अगर किसी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक नहीं किया तो एक बार लाइव स्ट्रीमिंग को लाइक कर दें, क्लास को। और लास्ट में अगर कोई भी डाउट है बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न से बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न दोनों में, तो नो डाउट पे हम काम करेंगे आज, बिल्कुल डाउट नहीं कोई रखना है। ठीक है, ठीक है, इसको हम क्या देखेंगे, जैसे एक ट्रेंड अप चल रहा है। ठीक है, अप ट्रेंड में क्या होगा, फर्स्ट कैंडल रेड होगी, फिर क्या है, सेकंड कैंडल न्यूट्रल होगी, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, सेकंड कैंडल न्यूट्रल बनी है, यहाँ पर जो बायर है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, थक रहा है। इस कैंडल पे क्या हुआ है, बायर थक रहा है। अब बायर थकेगा तो थर्ड कैंडल पे क्या होगा, सेलर एग्रेसिव होगा। तो जैसे ही थर्ड कैंडल पे सेलर एग्रेसिव होगा तो हम इस कैंडल स्टिक पैटर्न को सीख रहे हैं कि इस कैंडल स्टिक पैटर्न की साइकोलॉजी क्या हो रही है। साइकोलॉजी हो रही है कि यहाँ पर फर्स्ट कैंडल ग्रीन है तो यहाँ पर बायर था, एग्रेसिव था। ठीक है भाई, एग्रेसिव था। सेकेंड कैंडल पे क्या हुआ, न्यूट्रल बनी, तो यहाँ पर क्या है, बायर का कहीं कहीं प्रेशर कम हो गया है। बायर या तो यहाँ से नीचे से आ रहा था, वो अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना चाह रहा है। और थर्ड पे क्या हो रहा है, रेड कैंडल बनी, इसका मतलब है कि यहाँ पर बायर की जगह पहले बायर एग्रेसिव थे, अब सेलर एग्रेसिव हो रहे हैं। तो जब सेलर एग्रेसिव हैं तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड की कोशिश करेंगे यहाँ पर एंट्री करने की, वो हम आगे सीखेंगे एंट्री कैसे करनी है। बुलिश की 4 कैंडल बताओ सर। अगर हैमर रेड है और डबल ग्रीन कैंडल है तो उसको चार्ट में कैसे रीड करेंगे। देखो हैमर क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पर क्या है, ये रेड है तो ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी चल जाएगा।
मैंने कलर का देखो यहाँ पर बोला है कि कलर चल जाएगा, कोई कलर का मैटर नहीं है हैमर में। अब आप और कुछ कहना चाह रहे हैं तो वो अभी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और साथ में हैमर रेड है और डबल ग्रीन कैंडल है, तो उसको देखो कुछ नहीं है, हम क्या एक सपोर्ट रेसिस्टेंस भी देखेंगे। जैसे एक भाई ने बोला अभी नए आए होंगे, तो उन्होंने बोला है कि बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न एक बार समझाओ। देखो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न सेम है। यहाँ पर देखो ये क्या है, मॉर्निंग स्टार था। मॉर्निंग स्टार में हमने क्या बोला था कि एक डाउन ट्रेंड होगा। डाउन ट्रेंड में क्या होगा, पहले रेड कैंडल बनेगी, फिर कहीं ना कहीं क्या होगा, न्यूट्रल कैंडल टाइप की बनेगी, फिर थर्ड कैंडल बुलिश कैंडल होगी। तो ये हो गई हमारी मॉर्निंग स्टार। ठीक है, सेकंड नंबर पे आ जाता है बुलिश एंगल्फ। बुलिश एंगल्फ में क्या है, फर्स्ट रेड कैंडल होगी और सेकंड कैंडल इस बॉडी के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तो बुलिश एंगल्फ हो गया। बुलिश पियर्सिंग में क्या है, सेम बुलिश एंगल्फ का ही भाई है, बस इसमें क्या है, फर्स्ट कैंडल थोड़ी बड़ी होगी। फर्स्ट कैंडल की जो बॉडी है वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी होगी। तो इस केस में क्या होना चाहिए, इसकी बॉडी का जो हाफ है, मीडियन है, इसके मीडियन के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो ये बुलिश पियर्सिंग हो गई। थर्ड हो गई हैमर। हैमर में क्या है कि भाई जो ये बॉडी है उसकी बिग उससे डबल होनी चाहिए। तो ये बुलिश कैंडल हो गई चार, और ये हो गई बियरिश कैंडल चार। ठीक है, ये कौन सी हो गई, बियरिश कैंडल चार। ठीक है, बियरिश कैंडल में आप ये समझ ही गए होंगे। ये इवनिंग स्टार हो गया। ठीक है, इवनिंग स्टार में बता दिया, सेकंड न्यूट्रल, थर्ड ग्रीन कैंडल। बियरिश इंगल्फ, एंगल्फ में बड़ी कैंडल ने, बियरिश कैंडल ने इंगल्फ कर लिया। बियरिश पियर्सिंग, बियरिश पियर्सिंग मीन्स हो गया कि इसकी बॉडी का जो फर्स्ट कैंडल थी, इसके मीडियन को, आधे हाफ भाग को नीचे क्लोज कर दिया। हैमर आप इन्वर्टेड हैमर समझ ही रहे हो, उल्टा है इन्वर्टेड हैमर। कैंडल न्यूट्रल, ये बियरिश कैंडल का फॉर ये पता ही होगा कि लो ये है, हाई ये है, ओपन कहाँ हुआ था, यहाँ पर हुआ था, क्लोज यहाँ पर हुआ है। और इसने मूवमेंट इस तरह से, सॉरी, मूवमेंट इसने क्या किया होगा, इस तरह से किया होगा, पहले हाई बनाया होगा, फिर इसने क्या किया होगा, लो बनाया होगा, देन लास्ट में क्या किया होगा, इस तरह से क्लोज हो गया। तो ये हो गई बियरिश कैंडल। ठीक है सर, ये कहाँ पर और कैसे अप्लाई होगा, वो बिल्कुल देखो, अभी हमारा देखो क्या है, आपको मैंने बताया हुआ है कि ये देखो कोर्स का फर्स्ट मॉड्यूल चल रहा है। फर्स्ट मॉड्यूल चल रहा है प्राइज एक्शन का। ये हमारे आज 9 मॉड्यूल हैं इस तरह से। ये आप पढ़ सकते हो, देखो बार बार हम नहीं इस पे जाएंगे। ये हमारे आज का कोर्स का स्ट्रक्चर है। ये कोर्स अगर मैं आपको बताऊंगा ना, ये कोर्स लगभग 1 महीने का कोर्स है। मैं आपको एक दिन में 4 घंटे में मैं इसको समराइज कर रहा हूँ। ठीक है, ये लगभग 1 महीने का कोर्स है। आपको एक एक कैंडल स्टिक पैटर्न एक एक दिन में सिखाया जाएगा जब आप पेड कोर्स लोगे। जब आप पेड कोर्स लोगे ना, तो कैंडल स्टिक पैटर्न ही बता देंगे कि 3 तरह का होता है, वो ही आपको सिखाएंगे लगभग 1 हफ्ते तक। समझ रहे हो, कैंडल स्टिक पैटर्न ही आपको 1 हफ्ते तक सिखाया जाएगा। तो इस मॉड्यूल के बेस पे अभी हम चल रहे हैं मॉड्यूल 1 में, कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, डीप अंडरस्टैंडिंग। कैंडल स्टिक पैटर्न हमने सीखा, 3 तरह के कैंडल स्टिक पैटर्न सीखेंगे, बुलिश कैंडल, बियरिश कैंडल, न्यूट्रल कैंडल। तो बुलिश कैंडल हमने 4 सीख लिए, बियरिश कैंडल 4 सीख लिए। अभी हम चलते हैं न्यूट्रल कैंडल पे। तो किसी भाई का अगर कोई डाउट क्वेश्चन कुछ नहीं है, तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड न्यूट्रल कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ। ठीक है, एक बार सभी भाई बोल देंगे डन डन या क्लियर, सभी भाई बोल दें क्लियर, तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूट्रल कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ। अगर बुलिश और बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न में किसी भाई का कोई डाउट है, तो हम चल रहे हैं कहां पर, नेक्स्ट न्यूट्रल कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ। अगर किसी भाई का कोई भी डाउट है एक बार बता दें। स्टार पहचान करने के लिए 3 कैंडल जरूरी है क्या? देखो जरूरी है, जरूरी ये है, देखो फर्स्ट कैंडल ग्रीन होगी, तो सेकंड न्यूट्रल होगी, थर्ड में क्या है, बड़ी कैंडल होगी, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि हमें थोड़ा साइकोलॉजी वहां पर समझ में आएगी कि भाई अब यहाँ पर सेलिंग थोड़ी सी है। सर जी आंसर कीजिए, इवनिंग स्टार कहाँ पे फॉर्म हो, देखो इवनिंग स्टार कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन हमें कहाँ पर देखना है, टॉप पे देखना है। देखो ये कैंडल स्टिक पैटर्न हर जगह बनेंगे, ऐसा नहीं है कि ये बीच रेंज में नहीं बनेगी।
बीच में भी बनेंगी, लेकिन हमको क्या करना है, टॉप पे देखना है, वो भी इस सेकंड वाले टॉप पे, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आप कैंडल स्टिक पैटर्न को समझने की कोशिश करो, ठीक है। समझने की कोशिश करो कि आपको ये चीज समझ में आ रही है ना कि किस तरह से कैंडल स्टिक पैटर्न होगा। धीमे धीमे देखो आप क्या करोगे, अपने आप समझ जाओगे कि भाई ये कैंडल स्टिक पैटर्न चलेगा नहीं चलेगा। खाली आपको देखो बिगनर लेवल पे क्या है, मैं आपको यहाँ पर ये सलाह समझाना चाह रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो। एक तो ओवर ट्रेडिंग करते हो। ओवर ट्रेडिंग क्यों होती है कि आपका कोई सेटअप नहीं है, आपका कोई सेटअप नहीं है, आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, आप कहीं पर भी किसी तरह से भी आप एंट्री एग्जिट कर रहे हो। तो जब किसी तरह से भी कहीं पर भी एंट्री एग्जिट करोगे तो क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग होता है। और ओवर ट्रेडिंग से क्या लॉस होता है आपका, सबसे बड़ा होता है कि ओवर ट्रेडिंग से आप, बैच का प्राइस क्या है सर आपके, बैच के प्राइस, भाई बैच के प्राइस कुछ नहीं है, बैच का प्राइस है आपको समय देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, चैनल से जुड़ना पड़ेगा ट्रेडिंग विद हरी से, ठीक है। इतना ही है, और रिस्पेक्टफुल से आप बात करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करो, और बात जब करो कमेंट करो तो रिस्पेक्ट से करो। अगर आपको देखो समझ में आता है, सीखना है तो जुड़ो, नहीं सीखना है तो कोई बात नहीं, चैनल को मत सब्सक्राइब करो, अनसब्सक्राइब करके आप मत छोड़ दो स्ट्रीमिंग को। लेकिन अगर भाई आपको सीखना चाहते हो, ठीक है, सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बस। और और कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई पेड क्लास कुछ नहीं है, फ्री में सिखाऊंगा आपको, फ्री में डाउट लूंगा, सब कुछ करूंगा फ्री में। लेकिन आपको थोड़ा सा क्या होना पड़ेगा, हम्बल होना पड़ेगा, ठीक है। छोटे भाई की तरह सीखो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, सारा कुछ हो गया अभी, तो अभी चलते हैं थर्ड की तरफ। तो थर्ड अपना आ जाता है न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न। खाली न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न को हम एक बार समझ लेंगे, बहुत ज़्यादा हम सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न में तीन आ जाती हैं, ठीक है। हम दो को सीखेंगे, वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन हमें बहुत सारी से मतलब नहीं है, ठीक है। जिस भाई ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर कर दे एक बार, ठीक है। न्यूट्रल कैंडल स्टिक पैटर्न, तो न्यूट्रल कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो हम बहुत ज़्यादा नहीं, तीन सीखेंगे, दो सीखेंगे, ठीक है। न्यूट्रल कैंडल स्टिक पैटर्न हम क्या सीखेंगे, दो सीखेंगे। तो ये हो गया न्यूट्रल कैंडल स्टिक पैटर्न। तो न्यूट्रल कैंडल स्टिक में पैटर्न में क्या होता है, एक तो हो जाता है आपका डोजी, जो आपने हर जगह सुना होगा, ठीक है, नाम लिख दें। तो न्यूट्रल कैंडल स्टिक पैटर्न हम दो टाइप का सीखेंगे। फर्स्ट हो गया डोजी आपका, और सेकंड हो गया हाई वेव कैंडल, ठीक है। फर्स्ट में डोजी, सेकंड हाई वेव। तो देखो डोजी को हम कैसे, डोजी डोजी को आप समझ सकते हो भाई, क्या हो गया, छोटी सी बॉडी होगी, ठीक है। डोजी में क्या होगा, छोटी सी बॉडी होगी, छोटी छोटी बिक होंगी, ठीक है। डोजी में क्या होगा, ठीक है, इस तरह से ये डोजी कैंडल हो जाएगी। और हाई वेव कैंडल का क्या होगा, हाई वेव कैंडल में आपकी बिक बड़ी हो जाएगी, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। हाई वेव कैंडल क्या होगी, इस तरह से होगी हाई वेव कैंडल, हाई वेव कैंडल क्या होगी, इस तरह से होगी, और ये डोजी हो गई, ठीक है। ये हो गई हाई वेव कैंडल आपकी। बस न्यूट्रल कैंडल स्टिक पैटर्न में हम खाली दो पढ़ेंगे, डोजी और हाई वेव। तो डोजी में आपका हो गया, डोजी में एक छोटी सी बॉडी होगी, ठीक है, ऊपर नीचे बिक होगी। और हाई वेव में क्या होगा, ये बड़ी सी बिक होगी, बड़ी सी बिक, बॉडी बहुत छोटी सी होगी। देखो बॉडी ये भी चल सकती है, ये भी चल सकती है, ये भी होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। बॉडी बिल्कुल भी नहीं होगी, कुछ भी हो सकता है, थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं।
ज़्यादातर चार्ट में हाई वे भी दिखता है। तो इसीलिए मैंने बताया है कि वो हम देखो ट्रेड में समझेंगे, इनकी साइकोलॉजी को किस तरह से हमें ट्रेड में इसको समझना है। लेकिन मैन आप ये समझो कि ये हाई वेव कैंडल होती है, इस तरह से बड़ी सी बिक होती है, एक छोटी सी बॉडी होती है। यहाँ पर बॉडी थोड़ी बहुत अप डाउन हो सकती है, थोड़ी क्या हो सकती है, ये अप साइड में हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, ठीक है, ये नीचे भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा क्या है, आप पिक्चर समझ जाओ, पिक्चर समझ जाओगे तो वहाँ से क्या है, फिर आप धीमे धीमे मैनेज कर लोगे, ठीक है। तो एक इस तरह से हाई वेव कैंडल होती, ये भी होती है, इसमें भी देखो क्या है, छोटी बहुत अप डाउन, थोड़ी बॉडी बड़ी, ये सब चलेगा, थोड़ा बहुत चलेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है हमें पिक्चर परफेक्ट ही चाहिए। और फिर धीमे धीमे देखो क्या होता है, कोई भी चीज़ होती है ना, जब हम प्रैक्टिस खुद करते हैं, देखो कुछ चीज़ें आदमी सीखता है, कुछ चीज़ें किससे सीखता है, कुछ चीज़ें आप सीखता है कि खुद के एक्सपीरियंस से, खुद के एक्सपीरियंस से। दिल से थैंक्स सर जी। वीरेंद्र, देखो ज़्यादातर चार्ट में हाईवे कैंडल डोजी का और फॉर्मेशन दिखाइए। देखो और फॉर्मेशन का ही होते हैं, देखो हमें बहुत ज़्यादा सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे मैं आपको बता दूंगा कि हमें कहाँ कहाँ पर किसका यूज करना है, किसका नहीं यूज करना है, कहाँ पर कैंडल को इग्नोर करना है, कहाँ पर इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। अभी तक देखो इतना समझ में आ गया, ये तीनों कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है, तीनों कैंडल स्टिक पैटर्न अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गए हैं, तो इन तीनों कैंडल स्टिक पैटर्न में अगर कोई डाउट है, एक बार तो कोई भी डाउट है तो आप एक बार पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।